गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज अपन शुरुआत कर रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे अपने 10th क्लास में छठी प्रश्नावली है त्रिकोणमितीय अनुपात। प्यारे बच्चों, इस प्रश्नावली में अपने एक भी समस्या नहीं होगी। केवल पहली कंडीशन है, छठी प्रश्नावली अपनी कंप्लीट हो जाएगी। अपने को एक तो जितने भी आपके मान वाली सारणी है प्यारे बच्चों, वो सारणी आपको कंठस्थ होनी चाहिए। अगर प्यारे बच्चों सारणी आपके कंठस्थ हैं तो प्यारे बच्चों अपने एक भी समस्या नहीं आने वाली है। अगर प्यारे बच्चों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ। पहली कंडीशन आपको मैंने बताई, सारणी अपनी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर प्यारे बच्चों सारणी कंप्लीट है तो अपने एक भी समस्या नहीं होगी। प्यारे बच्चों मेरी बात पर एक विश्वास कीजिए। अगर आपने प्रत्येक पॉइंट को ठीक तरीके से पढ़ा है, प्रत्येक क्वेश्चन को हल किया है, तो मैथ में आपके 100 में से 100 आएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं मुंडागढ़ स्कूल में तीसरी बार लगातार 100 दिला रहा हूँ। तो आपको ये बात अच्छी तरह से ठान लेनी है कि मुझे रेगुलर स्टडी करनी है। ऐसे नहीं प्यारे बच्चों 5 दिन पढ़ लिया 3 दिन पढ़े नहीं, फिर तो वही प्रॉब्लम है, फिर अपन अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। चाहे हमें मान लो डेली 1 घंटा पढ़ रहे हैं, एक दिन 10 मिनट, हाँ 10 मिनट भी आप पढ़ाई कीजिए। ऐसे नहीं कि यार 10 मिनट क्या पढ़ाई करेंगे, अपने को रेगुलर स्टडी करनी है। अब प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया अपने को सारणी कंठस्थ होनी चाहिए। अब शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चनों की। मैंने आपके पास सामने पहले 2 इजी क्वेश्चन डाले हैं। कुछ भी नहीं करना है प्यारे बच्चों, आपको जितना मान डिग्री का तरह है उतनी डिग्री का मान हल रख दीजिए और बस केवल गुणा भाग करना है और कुछ भी नहीं करना है। बहुत इजी प्रश्नावली है। अगर अपने को सारणी याद है प्यारे बच्चों तो अपन इन क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन आपके पास है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 इंटू टेन स्क्वायर 60 डिग्री। अब प्यारे बच्चों जितने भी आपके मान दे रखे हैं आप उन सारणी को कंठस्थ कीजिए और वैल्यू रखिए। देखो साइन स्क्वायर, स्क्वायर को छोड़ो, साइन कितना डिग्री है 30 डिग्री, और साइन 30 का मान प्यारे बच्चों कितना होता है 1/2। अगर प्यारे बच्चों इसके स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए, अगर क्यूब है तो क्यूब लगा दीजिए, अगर घात 4 है तो घाते 4 लगा दीजिए। यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन, ये 2 देखो इंटू में है तो 2 इंटू कोस कितना 45, और प्यारे बच्चों कोस 45 का मान 1/√2। अगर ये इसका स्क्वायर है तो प्यारे बच्चों अपने को क्या लगा देना है स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, यहाँ 3 है तो 3 इंटू में है 3 इंटू, देखो tan 60, और tan 60 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों √3, और ये स्क्वायर है तो ये अपन ने क्या लगा दिया स्क्वायर। पहली कंडीशन यही है कि आप उनकी वैल्यू रखिए। अब देखो प्यारे बच्चों इसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 4, प्लस है तो प्लस, यहाँ 2 इंटू प्यारे बच्चों 1 का स्क्वायर 1 और √2 का √2 इंटू √2 स्क्वायर का मतलब उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करो, और प्यारे बच्चों उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो अंडर से अंडर हट गए और आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो देखो 1 कितना हो गया 2 प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर किया तो रूट हट गया, कितना हो गया 3। अब देखो प्यारे ये तो 1/4 रह ही गया। देखो इंटू का साइन अगर प्लस साइन होता तो नहीं कटता, यहाँ इंटू का साइन है तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी कि यहाँ कितना बच गया प्यारे बच्चों 1, ये प्लस 3 तिया 9, 1/4 प्यारे बच्चों 1 और 9 कितने हो गए 10। अब इसके नीचे अपन ने क्या मान लिया 1 मान लिया। प्यारे बच्चों इसका एलसीएम कितना आ गया 4, तो देखो 4 में 4 का भाग 1 बार गया, 1 को 1 से गुणा किया तो 1,
फिर 4 में 1 का भाग 4 बार और 4 को 10 से गुणा किया तो 40। 40 और 1 कितना हो गया 41। 41 बटा कितना हो गया 4। यानी कि प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आ गई 41 बटे 4। इस प्रश्नावली में कोई समस्या नहीं होगी प्यारे बच्चों, केवल वैल्यू रखनी है और आपको इक्वेशन जैसे भी आपका बनता है गुणा भाग करते चलिए और उसको हल करते चलिए। अब देखो इसी टाइप का प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन है आपके पास। 4 इंटू कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। प्यारे बच्चों 4 इंटू में 4 इंटू कोट 45 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों 1 और 1 का यहाँ स्क्वायर है तो क्या लगा दिया स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस। सेक 60 प्यारे बच्चों सेक 60 का मान कितना होता है 2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस साइन 60 और साइन 60 का मान कितना होता है अंडर रूट 3 बटे 2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस कोस 90 और कोस 90 की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी होती है 0, 0 का क्या हो गया स्क्वायर। देखिए प्यारे बच्चों 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्यारे बच्चों कितना हो गया 1, माइनस है तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया प्यारे बच्चों 4, ये प्लस है तो प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 0 का स्क्वायर कितना हो गया 0। प्यारे बच्चों ये 4 हो गए, ये प्लस का और ये माइनस का, ये तो आपस में क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि प्लस के 4 और माइनस के 4। अब ये कितना बचा 3 बटा 4 प्लस 0, 0 कितना जोड़ो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी वैल्यू कितनी हो गई प्यारे बच्चों 3 बटे 4। तो अपने कोई समस्या नहीं होने वाली, बस कंडीशन ये है कि आप उसकी वैल्यू रखिए और उनको गुणा भाग करते हुए हल करते हुए आपको चलना है। देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री बटे 3 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं करना आपको, वैल्यू देखो ये तो बराबर की लाइन और ये कौन सी आ गई अपने बट्टे की लाइन, बीच में रहने चाहिए बराबर के। चलो tan 60 और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहां प्लस साइन है तो प्लस का साइन 4 गुणा में है इंटू साइन 45 और साइन 45 की वैल्यू 1 बटा अंडर रूट का 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर साइन 90 की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर। देखो 3 इंटू में है सेक 30 और सेक 30 की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी होती है 2 बटा अंडर रूट 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस कोस 60 और कोस 60 की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों 2 और 2 का क्या हो गया स्क्वायर, नहीं कोस 60 सॉरी 2 बटा अंडर रूट 3 होगी मेरे बच्चों, 2 बटे अंडर रूट 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस का साइन माइनस कोट 30 और कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर। पहली कंडीशन ये है कि अपने को सारणी में जितने भी दे रखे हैं वो मान अच्छी तरह से याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में वो वैल्यू पुट अप कीजिए और बस केवल उसको सॉल्यूशन करते चलिए, आपके आंसर आ जाएंगे। अब देखो प्यारे बच्चों ये तो अपने बट्टे वाली लाइन हो गई ना, चलो अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, प्लस है तो प्लस 4 गुणा 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 और प्लस कितना हो गया 1। अब देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 इंटू में था तो कट सकता है, अगर यहाँ प्लस साइन होता तो नहीं कटता, ठीक है। नीचे देखो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्यारे बच्चों कितना हो गया 3। अब देखिए ये भी इंटू में तो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो देखो ऊपर 3 प्लस 2 प्लस 1 बच गया ना, नीचे देखो 3 से 3 कैंसिल कितना बचा 4,
प्लस कितने बचे 4/3 और माइनस कितना हो गया प्यारे बच्चों 3। अब प्यारे बच्चों देखो 3 और 2 5, 5 और 1 कितना हो गया, ऊपर तो कितने हो गए 6। अब देखो 4 तो प्लस के हैं, 3 माइनस के यानी प्लस का 1 बच गया ना, और फिर प्लस के कितने 4/3, ऊपर तो 6 आ गए। अब प्यारे बच्चों 1 के नीचे भी कितना मान ले 1, अपन इसका क्या ले ले एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया 3, तो ये कितना हो गया 3 + 4। आपको ये याद रखना है कि बट्टे वाली लाइन कहीं आप ऐसे यहां मत लगा देना, क्योंकि जहां वो आ रहा है वहीं रखनी है। फिर देखो ये तो बराबर का चिन्ह, ये बट्टे की लाइन ऊपर तो कितना था 6, 3 और 4 कितने हो गए प्यारे बच्चों 7, और नीचे कितने हैं 3, ये बराबर 6 तो ऊपर है ही प्यारे बच्चों, 7 तो कहाँ रह जाएंगे नीचे, और ये 3 कहाँ जाएंगे ऊपर। तो देखो 6 18 और नीचे कितने हो गए 7, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई प्यारे बच्चों 18/7। देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि निम्न में x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है x का। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको वो ये बोल रहा है कि sin 2x, ये जितना भी x का मान आएगा उसको 2 से गुणा कर लेंगे, वो इसकी टोटल डिग्री हो जाएगी। sin 2x बराबर sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 और sin 30। अब देखो आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको किस तरीके से हल करना है। प्यारे बच्चों जितनी आप मान जानते हो उतने मान आप इसमें रख दीजिए। तो देखो sin 2x बराबर sin 60, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों √3/2 इंटू cos 30, और cos 30 की वैल्यू भी प्यारे बच्चों कितनी होती है √3/2। ये माइनस, तो ये क्या आ गया माइनस, cos 60 की वैल्यू 1/2 इंटू sin 30 की वैल्यू भी प्यारे बच्चों कितनी 1/2। तो देखिए sin 2x बराबर प्यारे बच्चों जो इंटू हो रहा है उनको इंटू कीजिए, √3 को √3 से गुणा किया तो कितना हो गया 3, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, माइनस 1 को 1 से गुणा किया तो 1, और 2 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 4। फिर देखो ये कितना है sin 2x बराबर प्यारे बच्चों इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 3 माइनस क्या हो गया 1। फिर देखिए sin 2x बराबर 3 में से 1 गया तो 2 बटे कितना हो गया 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि sin 2x बराबर प्यारे बच्चों कितना हो गया 1/2। अब प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो जैसे 1/2 होता है वो साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, sin 2x बराबर sin 30 डिग्री, क्योंकि sin 30 डिग्री का मान भी तो कितना होता है 1/2 ही तो होता है। फिर देखो ऐसा किया तो sin से sin क्या हो गया कैंसिल, तो 2x बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। प्यारे बच्चों x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 2 इंटू में था तो 2 का क्या लग जाएगा भाग, यानी कि 30/2, यानी कि x की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी डिग्री आ गई आपकी 15 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई 15 डिग्री। अब देखो अपन इसको दूसरे तरीके से कैसे करें, अपने पास ये तो आ गया ना sin 2x बराबर 1/2, ओनली साइन को आप इधर भेज दीजिए, अगर ये बटे में आएगा ऊपर आते ही क्या लग जाएगा इसके इनवर्स, तो 2x साइन इनवर्स 1/2। और प्यारे बच्चों 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की, 2 इंटू में था 2 का क्या लग जाएगा इसमें भाग, तो x बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों 15 डिग्री। इस प्रकार से कोई सा भी क्वेश्चन हो आपको x की वैल्यू ज्ञात करके आपको इसी तरीके से चलना है। प्यारे बच्चों उसी क्वेश्चन के टाइप एक अगला क्वेश्चन और है, आपको इसमें भी किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है x की वैल्यू। तो जैसे भी आपको मैंने बताया उसी तरीके से आपको चलना है प्यारे बच्चों। देखो √3 इंटू में था इंटू में tan 2x बराबर
प्यारे बच्चों साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। प्यारे बच्चों साइन 45 के अंडर रूट 1/√2। कोस 45 की वैल्यू भी 1/√2 प्लस 2 इंटू साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों? 1। तो देखो √3 tan 2x बराबर 1/2 प्लस ये इंटू का चिन्ह था, 1 को 1 से इंटू किया तो 1, √2 को √2 से इंटू किया तो 2, प्लस 2 को 1 से इंटू किया तो 2, √3 इंटू tan 2x, आधा और आधा कितना हो गया? 1 प्लस 2, √3 tan 2x बराबर कितना हो गया? 3। अब प्यारे बच्चों ये √3 इंटू में था तो पहले इससे क्या दे दे, इसमें भाग लगा दे, तो 3/√, कितना हो गया? 3। क्या आप इस तरह का tan में मान जानते हो प्यारे बच्चों? नहीं जानते। तो अपन इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। देखिए tan 2x बराबर, प्यारे बच्चों आपको पता है कि √3 इंटू √3 किसके बराबर होता है? 3 के बराबर। तो अपन इस √3 को कैंसिल करने के लिए प्यारे बच्चों 3 की जगह क्या लिख दे? √3 गुणा √3, और नीचे कितना है आपका? √3 से √3 आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों? कैंसिल। तो देखो tan 2x बराबर कितना हो गया? √3। और प्यारे बच्चों √3 tan में कितनी की डिग्री का वैल्यू होती है? 60 डिग्री की। tan से tan क्या हो गया? कैंसिल। 2x बराबर कितना हो गया प्यारे बच्चों? 60। तो x बराबर 60/2, यानी कि x की वैल्यू कितने डिग्री हो गई प्यारे बच्चों? 30 डिग्री। इस तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन आए, बस कंडीशन ये है कि आपको प्रत्येक डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब देखिए प्यारे बच्चों इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन और आ रहे हैं। अब आपको वो बोलेगा कि सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? आपको वो बोल रहा है कि cos 30 प्लस साइन 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30, इसकी वैल्यू है वो किसके बराबर होनी चाहिए? √3/2 के। यानी कि प्यारे बच्चों जब अपन इस क्वेश्चन को मान रख के हल करेंगे तो उसका मान क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए। या तो आप इसको कई तरीके से कर सकते हो। आप पहले ले लो LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और LHS कितनी है प्यारे बच्चों आपकी? cos 30 प्लस साइन 60/1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30। अब आप इसमें जो भी वैल्यू है उनको पुटअप कीजिए। देखो cos 60 का मान √3/2, ये तो बटे की लाइन, प्लस साइन 60 का मान साइन 60 का मान भी कितना होता है? √3/2। 1 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू भी 1/2। देखो अब इसमें प्यारे बच्चों ये तो बटे वाली लाइन आ गई, इसका एलसीएम क्या आ रहा है ऊपर वाले का? 2। तो ये कितना हो गया? √3 प्लस √3। अब देखो इसका एलसीएम की भी क्या आ रहा है? 2। इसके नीचे कितना मान लिया? 1। तो ये कितना हो गया? 2 प्लस 1 प्लस 1। ये तो बटे वाली लाइन हो गई ना। √3 और √3 कितने हो गए? 2 बार, यानी कि 2 इंटू √3/2। देखो 2 और 1 3, 3 और 1 कितने हो गए? 4, 4/2। देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2 कैंसिल, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब प्यारे बच्चों ऊपर तो कितना बच गया? √3, और नीचे कितना बच गया? 2। यही तो अपने को लाना था। तो LHS बराबर RHS। अतः आप इस लाइन को वापस रख दीजिए। cos 30 प्लस साइन 60/1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30 बराबर √3/2।
कोई भी सिद्ध करने का क्वेश्चन आ रहा है, आप इसको बड़ी आसानी से हल कर सकते हो। देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन वही आपको प्रूव करना है। आपको देखो दोनों बार वैल्यू देती दोनों ओर, तो अपने को इस क्वेश्चन में क्या करना है, दोनों पार्ट साथ चलो तो साथ चलने दो। LHS RHS अलग अलग लेके चलो तो अलग अलग लेके चलो, सुविधा रहेगी कि अपन एक साथ ही चलें। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पार्ट को हल करूं तो जितना इसका मान आ रहा है प्यारे बच्चों, उतनी ही वैल्यू इसकी आनी चाहिए। तो देखो अपने को हल करना है, केवल मान रखते हुए चलो। ये तो बराबर की लाइन है ना, ये बट्टे की और ये बट्टे की। देखो साइन 60 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2। साइन 60 का मान कितना हो गया, √3/2 माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। टेन 60 की वैल्यू √3 प्लस टेन 45 का मान 1। टेन 60 की वैल्यू √3 माइनस टेन 45 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब प्यारे बच्चों देखो इसमें तो एलसीएम लेने वाली बात है नहीं, एलसीएम लेने वाली बात है इसमें। तो देखो इसको हल करते हैं, √3 प्लस 1/√3 माइनस 1 तो इधर बच गया ना, ये तो ऐसा का ऐसा उतार दिया। अब देखो इसमें ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ गया, 2, तो कितना हो गया, √3 प्लस 1। नीचे वाले का एलसीएम भी कितना, 2, तो √3 माइनस कितना हो गया, 1। अब देखो ये तो बटे वाली लाइन, √3 प्लस 1 ये तो कहां रह जाएगा आपका, ऊपर। ये 2 कहां जाएगा, नीचे। फिर देखो ये 2 कहां चला गया, ऊपर। और √3 माइनस 1 कहां रह जाएगा, ऊपर। देखो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। अब यहां √3 प्लस 1 बट्टा √3 माइनस 1। और प्यारे बच्चों इधर भी क्या आ रहा है, √3 प्लस 1 √3 माइनस 1। अतः LHS बराबर RHS, यानी कि दोनों पार्ट क्या हो गए, बराबर हो गए। अगर इसको और आगे हल कर देखो, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल, यानी कि 1 बराबर क्या आ गया, 1। लेकिन अपने को इतना हल नहीं करना, अपने को जितना मान बता रहा है केवल उसी तरीके से हल करना है। √3 प्लस 1 बटे √3 माइनस 1 बराबर √3 प्लस 1 √3 LHS बराबर RHS। जैसा आपको दे रखा है उसको प्यारे बच्चों वापस रखिए आप। साइन 60 प्लस साइन 30 बटे साइन 60 माइनस साइन 30 बराबर टेन 60 प्लस टेन 45 बटे टेन 60 माइनस टेन 45। इस तरीके से आपको जैसा भी प्रूफ करने के लिए बोलता है आप वैल्यू रखिए और उसको हल करते हुए चलना है। देखो प्यारे बच्चों अलग टाइप का क्वेश्चन। अब आपको वो क्या बोलेगा, वो ये कह रहा है कि यदि x बराबर कितना डिग्री है, 30 डिग्री, यानी कि x की जगह जितना x आएगा वहां आपको कितना मानना है, 30 डिग्री। तो आपको 30 डिग्री दे रखा है और सिद्ध करना है, यानी कि tan 2x बराबर 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो प्यारे बच्चों जहां भी x आ रहा है तो अपन लिखेंगे x बराबर 30 डिग्री रखने पर। तो देखो tan 2 इंटू 30, ठीक है, बराबर 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखो 30 को 2 से गुणा किया तो प्यारे बच्चों उसकी वैल्यू कितनी आई आपकी, 60 डिग्री बराबर 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब वैल्यू रखिए, देखो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ये बटे वाली लाइन 2 इंटू tan 30 और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बटा √3। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री और tan 30 की वैल्यू 1 बटा √3 स्क्वायर है। तो प्यारे बच्चों अपन ने क्या लगा दिया, इसका
स्क्वायर। देखो अंडर रूट 3 बराबर 2 को 1 से गुणा किया 2 और बट्टा कितनी है अंडर रूट 3, ये बट्टे वाली लाइन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3। तो देखो अंडर रूट 3 बराबर 2 बट्टा अंडर रूट 3, 2 बटे अंडर रूट 3। अब प्यारे बच्चों इसका एलसीएम कितना आ गया, नीचे 3 आ गया ना। तो देखो 3 इसके नीचे कितना मान लिया अपन ने, 1, तो 3 माइनस कितना हो गया 1, इम्प्लाई अंडर रूट 3 बराबर देखो ऊपर तो कितना है 2 बटा अंडर रूट 3 है ना। देखो नीचे 3 में से 1 गया तो 2 बटा कितना हो गया 3। अब देखो इसको हल करते हैं तो अंडर रूट 3 बराबर अंडर रूट 3, ये 2 तो कहाँ रह गया ऊपर, अंडर रूट 3 कहाँ गया नीचे, ये अंडर रूट 3 भी, ये 3 कहाँ चला गया ऊपर और 2 कहाँ रह गया, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। अब इसको इधर लिख लेता हूं तो अंडर रूट 3 बराबर देखो कितना बचा 3 बट्टा अंडर रूट 3। तो प्यारे बच्चों अभी मैंने बताया था इस रूट 3 को उठाने के लिए अपन 3 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 और बट्टा कितना है अंडर रूट का, इससे यह क्या हो गया कैंसिल। तो अंडर रूट 3 बराबर अंडर रूट 3, अतः LHS बराबर RHS आप वो रखिए कि tan 2x बराबर 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x इति सिद्धम। इसी तरीके से अपने को इस क्वेश्चन को चलना है। देखो cos 3 इंटू एक्स यानी कि cos 3x है तो 3 इंटू 30, x बराबर कितना बताया आपको 30 डिग्री रखने पर बराबर 4 कोस क्यूब x 30 है तो 30 माइनस 3 कोस 30 डिग्री। देखो कोस 3 को 30 से गुणा किया तो 90 बराबर 4 कोस क्यूब 30 माइनस 3 कोस 30। अब वैल्यू रखिए, देखो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, 4 इंटू कोस 30 की वैल्यू अंडर रूट 3 बटा 2, इसकी घात 3 है तो 3 माइनस 3 कोस 30 की वैल्यू कितनी हो गई अंडर रूट 3 बटा 2। अब देखो 0 बराबर 4 इंटू अंडर रूट 3 की घात कितनी हो गई प्यारे बच्चों 3 इंटू अंडर रूट 3 और नीचे कितना हो गया 2 की घात 3 है कि 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 अंडर रूट 3 बटा कितना हो गया 2। ये देखो इंटू में 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 0 बराबर अब बच गया 3 अंडर रूट 3 बटा 2 माइनस 3 अंडर रूट 3 बटा, देखो इसमें से एक प्लस का है एक माइनस का है तो कैंसिल, तो 0 बराबर कितना हो गया 0, अतः LHS बराबर RHS। तो वापस रख दो कोस 3x बराबर 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस ऑफ x। इस तरीके से अपने को बड़े आसानी से हर क्वेश्चन को हल करते हुए चलना है। देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, आपको वो ये बोल रहा है कि यदि a बराबर तो कितना है 60 डिग्री और b बराबर कितना है 30 डिग्री, a और b की अलग अलग वैल्यू दे दी हो तो सिद्ध कीजिए। आपको सिद्ध ये करना है कि कोट a माइनस बी बराबर कोट a कोट b प्लस 1 अपॉन कोट b माइनस कोट a। तो प्यारे बच्चों अपने को ये लिखना है कि a बराबर 60 डिग्री व b बराबर 30 डिग्री रखने पर देखो कोट ए की जगह कितना है 60 माइनस कितना हो गया 30 डिग्री बराबर कोट ए की वैल्यू 60 इंटू कोट बी की वैल्यू 30 प्लस 1 बटा कोट बी की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री माइनस कोट ए की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। अब प्यारे बच्चों 60 में से 30 गया तो बचा कितना 30, तो कोट
30 डिग्री बराबर कोट 60 डिग्री कोट 30 डिग्री प्लस 1 कोट 30 डिग्री माइनस कोट 60 डिग्री। अब प्यारे बच्चों वैल्यू रखिए, कोट 30 और कोट 30 की वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट का 3 बराबर, ये तो बटे की लाइन, कोट 60 की वैल्यू 1 अंडर रूट 3, कोट 30 की वैल्यू अंडर रूट 3 प्लस का 1। देखो कोट 60 की वैल्यू अंडर रूट 3, कोट 30 की तो अंडर रूट 3 और कोट 60 की कितनी हो गई 1 अंडर रूट का 3। देखो अंडर रूट 3 बराबर, ये तो बटे की लाइन, देखो रूट 3 से रूट 3 क्या हो गया कैंसिल, इनटू में है ना, तो 1 प्लस क्या हो गया 1, इसके नीचे कितना मान लिया 1, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ गया अंडर रूट का 3। अब देखो अंडर रूट 3 में 1 का भाग दिया अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा किया तो 3 माइनस कितना हो गया 1, तो अंडर रूट 3 बराबर, ये तो बटे की लाइन, 1 और 1 कितना हो गया 3 में से 1 गया तो 2 बट्टा क्या हो गया अंडर रूट 3। देखिए अंडर रूट 3 बराबर 2 तो ऊपर है ना, ये 2 तो नीचे रह जाएगा और ये रूट 3 कहां चला जाएगा ऊपर, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, इम्प्लाई अंडर रूट 3 बराबर कितना हो गया 3। अतः LHS बराबर RHS, उसको प्यारे बच्चों आप वापस रख दिए, कोट A माइनस बी बराबर कोट A कोट B माइनस 1 अपॉन कोट B माइनस कोट ऑफ A। तो देखिए इसमें कोई समस्या नहीं आएगी प्रश्नावली में, केवल आपके गुणा करना भाग देना, केवल संख्याओं को हल करना आना चाहिए। अब अपन 7वीं प्रश्नावली के बनाता हूं, 7वीं प्रश्नावली का हर क्वेश्चन डालूंगा, आपको हर क्वेश्चन को एक बार सोल्व करना है, आपकी कोई समस्या नहीं आएगी। ओके प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से समझना है। ओके।